जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शाम भक्तों, आज मैं आपको जगन्नाथ पुरी जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये भी एक सत्य घटना है। हुआ यूँ कि एक कर्मा बाई जगन्नाथपुरी में रहती थी। वो प्रभु की बचपन से बड़ी भगत थी। वो बचपन से ही प्रभु को एक पुत्र के रूप में बसती थी और उनका उसी तरह ध्यान रखती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। तो एक बार उसके मन में आया कि क्यों ना मैं प्रभु को मेवों की जगह अपने हाथ से बनाकर कुछ खिलाऊं। उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, आप क्या खाओगे, मैं आपके लिए क्या बनाऊं। प्रभु ने कहा कि जो भी घर में बना है वही खिला दो। तो उसने खिचड़ी बनी हुई थी, वो खिचड़ी खिलाई बड़े प्रेम भाव से। पंखा जलने लगी, कहीं कि मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए, क्योंकि वो भगवान को बच्चे के रूप में देखती थी। तो ठाकुर जी भी उनके प्रेम के भाव को बड़े आनंद से खिचड़ी खा रहे हैं और कह रहे हैं, माँ खिचड़ी तो बहुत स्वाद बनी है, तू ऐसा किया कर रोज़ ही मुझे खिचड़ी खिलाया कर। वो बहुत खुश हो गई। तो इस तरह वो रोज़ सुबह फटाफट रसोई में जाती, खिचड़ी बनाती और प्रभु को भोग लगाती। एक बार उनके घर एक महात्मा आके ठहरे। उन्होंने देखा सुबह की, तो उसको बोलने लगे कि ये क्या, तुम ना नहाई ना धोई ना चौंका सुच्चा किया और फटाफट तेरे को खाने की पड़ गई, तू खिचड़ी बनाने बैठ गई। तो कर्मा बाई ने कहा कि महात्मा जी, मेरे प्रभु आने वाले हैं, उनको भूख लगी होती है, तो मैं उनके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि लगता है इसका ना दिमाग घूम गया, प्रभु को इसकी खिचड़ी के भूखे हैं, प्रभु आएंगे यहाँ खिचड़ी खाने। उन्होंने कहा कि ये तो प्रभु को क्या अशुद्ध कर रही है, पहले नहाओ धो चौंका सुच्चा करो, फिर प्रभु के लिए भोग बनाओ। तो वो बड़ी भोली भाली थी, उसने सोचा शायद ये मुझसे गलती हो गई है, तो वो स्नान करने चलेगी। इधर प्रभु जी आए और आवाज़ दे रहे, माँ खाना खिचड़ी लेके आ। कहते अभी आती हूँ, मैं नहा रही हूँ, अभी आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कहा, माँ खिचड़ी लेके आ, मैंने मंदिर जाना, मंदिर के पट खुलने का टाइम हो गया। तो कहते बस बना रही हूँ, चौंका सुच्चा करके खिचड़ी बना रही हूँ लेके। फिर वो खिचड़ी बना के लाई तो प्रभु ने झटपट खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए ही फटाफट चले गए। बाहर आकर उन्होंने देखा महात्मा खड़ा, तो वो समझ गई इस महात्मा ने मेरी माँ को कोई उल्टी पट्टी पराई है। तो उधर जब पुजारी ने दरवाज़ा खोला मंदिर का, तो देखा प्रभु की मूर्ति पे मुख पे खिचड़ी लगी है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आज ये कैसी लीला। तो प्रभु ने कहा कि कर्मा बाई के घर जाओ, वहाँ एक महात्मा आए हुए हैं, उन्होंने मेरी माँ को ना उल्टी पट्टी परा दी है, तो मेरी माँ ने आज खिचड़ी मुझे खिलाने में देर कर दी। पुजारी जी कर्मा बाई के घर गए, महात्मा जी को सारी बात बताई। तो महात्मा जी एकदम से लज्जित हो गए, कर्मा बाई के चरणों में गिर गए। कहते मुझे माफ़ कर दो माँ, भगवान तो बाप के भूखे, ये नियम वगैरह तो हम संतों का काम है, तो मुझे माफ़ कर दे। तो उसके बाद फिर रोज़ कर्मा बाई प्यार से खिचड़ी बनाती और प्रभु जी खाते। इसी तरह फिर एक बार पुजारी जी जब रोज़ की तरह किवाड़ खोले, तो उन्होंने देखा कि प्रभु की आंखों में आंसू है। उन्होंने कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो। प्रभु ने कहा कि जो कर्मा बाई है, मेरी माँ अपने प्राण त्याग कर निज लोक में आ गई है, अब मुझे यहाँ खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो पुजारी जी ने कहा, प्रभु आप चिंता ना कीजिए, हम आपको आपकी माँ की कमी यहाँ कभी महसूस नहीं होने देंगे, हम आपको रोज़ खिचड़ी का भोग लगाएंगे। तब से कहते हैं जगन्नाथपुरी में रोज़ खिचड़ी का भोग लगता है। भक्तों, प्रभु भाव के भूखे हैं, वो ये नहीं देखते कि आप नहाए धोए ये नियम पालन क्या बना रहे हो। वो तो प्यार से जो भी सच्चे निर्मल हृदय से खिला देता है, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो बोलो भक्तों, जगन्नाथपुरी की जय।